प्रिय छात्रों, आज हम बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण पर सिद्ध करने जा रहे हैं हम F=R/2। या इसी सवाल को परीक्षा में बदल करके ऐसे भी बच्चों को उलझा देते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। या इसी को फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। यानी इसी सवाल को इसी चार आधार पर आपको घुमा फिरा करके आपको पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से पूछे तो अगर दर्पण का नाम दे दिया गया है कि अगर उत्तल दर्पण पर बताएं तो आप उत्तल दर्पण बना करके उस पर सिद्ध करेंगे। अगर नहीं दर्पण का नाम इंगित नहीं किया है तो आपको जो इजी लगे उस दर्पण पर आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं कि हमें उत्तल दर्पण पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। तो सर्वप्रथम हम एक उत्तल दर्पण का बनाएंगे। उत्तल दर्पण शायद ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण सर्वप्रथम आप एक बना लें। यह मुख्य अक्ष हो गया, या प्रधान अक्ष बोलें, या मुख्य ध्रुव हो गया जिसको P से सूचित किया जाता है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हो रही है। तो यह तो आगे दर्पण है, तो दर्पण है उसमें अभी भीतर की भाग यह कलय किया हुआ है। तो यह जब किरण जाएगी तो वह कलय किया हुआ है, तो यह दर्पण को पार नहीं कर सकता है यह किरण, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से परावर्तन होकर के यह मुड़ जाएगा। मान लिया ऐसे यह परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन होने के बाद यह इधर की ओर मुड़ जाएगा, है ना। तो मान लिया कि इसको आप कुछ नाम ले लीजिए। यह A B किरण आपतित हुआ जो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होकर के यहां पर मान लो कि कोई नाम D की ओर मुड़ गया। लेकिन यहाँ जो कोई पर्यवेक्षक खड़ा है इसको यह महसूस होता है, इसको मालूम पड़ता है कि यह जो किरण आ रहा है वह फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? उसको, इस पर्यवेक्षक को फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। अब इस परावर्तन के बीच में हम क्या, आपतन और आपतित और परावर्तित किरण के बीच में हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। यह अभिलंब को भी जब पर्यवेक्षक यहां से देखता है तो उसको प्रतीत होता है कि यह जो किरण है वह जहां पर यह बिंदु मिल रहा है यानी कि C से आता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए डॉट डॉट से इधर दर्शाया गया है। इसको भी कुछ बिंदु आप नाम ले लीजिए, वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। यह MN कोई उत्तल दर्पण हो गया। यहां भी कुछ नाम ले लिए हैं। क्लियर है? अब आपका दर्पण तैयार है। चलिए कुछ भाषा में इंगित कर दें। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। मान लिया कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष क्या है, KC या KP मान लीजिए, है ना।
मुख्य अक्ष मान किया के सी मैंने मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरण आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात C से E पर आती हुई प्रतीत होती है, बल्कि C पर से आती नहीं, आती हुई नहीं, सॉरी, परावर्तन के पश्चात B से D पर ठीक है, B से D पर आती हुई प्रतीत होती है। भाषा से थोड़ा लंबा जरूर लगता है, लेकिन समझने में आप लोगों की सहूलियत होगी। B से D पर आती हुई प्रतीत होती है। अब हम BE एक अभिलंब है, चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण से वक्रता की दूरी कोई वक्रता त्रिज्या हो गया आपको PC, जिसका संकेत होता है R। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी हो गया PF, जिसका संकेत होता है F। चलिए तो अब शुरुआत करें। अब देखिए एक चीज़ और है, ध्यान दें यहाँ पर, यह परावर्तन के बाद D की ओर मुड़ता है। बीच में अभिलंब डालने के बाद आप लोगों को बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो चाहे आप IR माने या चाहे कुछ भी संख्या के लिए भी आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे शॉर्ट की में हम अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, सॉरी, इसको बीच वालों की यहाँ 3 मान ले लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। दिख रहा है? अब आ जाइए चूंकि कोण 1 बराबर, ध्यान दीजिए, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। आप लिख सकते हैं यहाँ पर परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2। ध्यान दीजिए, हो सके तो इसको आप फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं। अब कोण 2 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, देखो EC और DF दो रेखा प्रतिच्छेद हो रहा है। EC, और हमें पता है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण समान होते हैं।
अर्थात सम्मुख कोण समान होते हैं। यहाँ पर देखिए डी एफ है और इसी रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद होती है, इसीलिए सम्मुख कोण समान होंगे, अर्थात कोण 2 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से। इसको सेकंड मान लो। अब देखो कोण अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ए बी रेखा को ए बी के समानांतर ये केसी रेखा है, तो ए बी समानांतर केसी रेखा को ई सी रेखा तिर्यक रेखा काटती है। ध्यान दीजिए, यानी ए बी और के सी दो समानांतर रेखा को ई सी तिर्यक रेखा काटती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, संगत कोण समान होते हैं, अर्थात इसका संगत कोण ये हो गया, इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला, इस समानांतर के ऊपर वाला, ये दोनों कोण समान होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण से। अब पूरा डिफिनेशन लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, आप लोग कहते हैं सर शॉर्टे में। अब देखिए यहां पर ध्यान, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 1, 2 और 3 से कोण 1 बराबर, देखिए समीकरण 1, तो समीकरण 1, 2, 3 पर देखिए कोण 1 के बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 के बराबर क्या है, कोण 3। ध्यान दीजिए, और कोण 4 के बराबर क्या है, 1, यानी कि 1 के बराबर 4 है ना। तो यानी कि 1 के बराबर हम कोण 1 के बराबर यहाँ पर 4 है ना, यानी कि 1 के बराबर यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं ना। अर्थात यहाँ साबित हो गया कि कोण 1, 2, 3, 4 चारों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बराबर 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ हम यह समझाए थे कि यह दो जो समानांतर रेखा खींचे हैं, यहाँ पर ए बी और के सी दो समानांतर रेखा खींचे हैं, और यह ई सी तिर्यक रेखा काटेगा तो इसका ऊपर की और इसके ऊपर की ये दोनों संगत कोणों का युग्म होता है, और संगत कोण समान होते हैं, इसलिए यहाँ जो कोण है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 के बराबर कोण 4 होगा। यहाँ अगर 45 डिग्री होगा तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, यहाँ अगर x होगा तो यहाँ भी x होगा। अब हमें यह पता चल गया कि 1, 2, 3, 4 कोण बराबर है, यानी कि यह 3 और 4 क्या हो गया, कोण बराबर हो गया। अब आप आ जाइए, अब त्रिभुज बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में, बी एफ सी में यहाँ ध्यान दीजिए कि बी एफ सी में आप देख रहे हैं कि कोण ये बता रहा है कोण 3 और 4 क्या है, बराबर है। त्रिभुज बी एफ सी में कोण 3 के बराबर कोण 4 है, यानी कि दो कोण समान है ना। इनके दो कोण समान है, अतः यह दो कोण समान है, अर्थात इनके दो भुजाएं भी समान होंगे। जिनके दो कोण समान होते हैं उनके दोनों भुजाएं भी समान होते हैं। तो सम्मुख बराबर कोण के सामने की भुजा समान होते हैं, यानी 3 के सामने की भुजा क्या हो गया, एफ सी है ना, एफ सी बराबर 4 के सामने की भुजा क्या है, बी एफ, या बी एफ बराबर एफ सी, या एफ सी बराबर बी एफ,
कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो भुजा समान हो, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, ऐसा नियम है। इसीलिए BF बराबर FC, क्योंकि 3 के सामने की भुजा FC और 4 के सामने की भुजा हो गया BF, इसीलिए BF बराबर FC। इसको हम चौथा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब द्वारक, दर्पण का जब द्वारक छोटा हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अब ऐसे दिखाने के लिए बड़ा दर्पण बनाया गया है, लेकिन कभी भी सिद्ध छोटे दर्पण पर किया जाता है। तो जब यह आपतित किरण यहाँ पर है, लेकिन यह अगर अभी इस पर से अगर लंब खींचते हैं तो यहाँ आएगा, लेकिन अगर यह आपतित किरण यहाँ पर रहता तो क्या इस पर से इस पर आप लंब खींच पाते? नहीं खींच पाते। अर्थात यहाँ से जितना दूरी यहाँ पर है, यहाँ का दूरी यहाँ से भी दोनों समान हो जाता है। ये नज़दीक होने पर यह BF क्या होता है, PF पर संपाती हो जाता है। जब द्वारक छोटा हो तो BF PF पर संपाती, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाए, एक दूसरे पर चढ़ जाता है। DF BF पर संपाती, जब द्वारक छोटा हो तो BF PF पर संपाती हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में BF बराबर क्या, ये BF जब PF पर आ जाएगा, ये पूरा रेखा इस पर आ जाएगा, तो क्या होगा, यह BF क्या होगा, PF के बराबर हो जाएगा। अतः BF बराबर PF, इसको आप 5 समीकरण मान लीजिए। अब समीकरण 4 और 5 से, तो 4 और 5 पर नजर डालिए कि इसका LHS बराबर है, तो स्वतः इसका RHS भी बराबर होगा। अतः PF बराबर FC, PF बराबर, ध्यान दीजिए, PF बराबर FC। तो PF बराबर, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, PF बराबर क्या लिखे हैं, PF का संकेत क्या होता है, F। तो PF है, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना, यानी PF है, PF क्या फोकस दूरी है, इसका संकेत F होता है ना, और FC के बराबर है, यानी कि PF के बराबर FC, FC के बराबर F। अब आ जाइए, चूंकि हमें वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, चूंकि PC, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, PC बराबर PC के, ध्यान दीजिए यहाँ पर PC के लिए PF प्लस FC लिख सकते हैं हम, इन दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर PC ही बनेगा। तो PF प्लस FC, तो PC का संकेत क्या है, R, यानी कि वक्रता त्रिज्या PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या का संकेत R, R बराबर PF, PF का संकेत क्या है F, और FC के बराबर भी है F। तो R बराबर क्या हो गया 2F, यहाँ R बराबर 2F हमको साबित करना था, इसीलिए 2F बराबर R, या F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2, ये हमको प्रूफ करना था। जो आप लोगों को यह सिद्ध हो चुका है कि F बराबर R बटा 2, या R वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी, है ना, या वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है। तो किसी भी रूप में अगर ऐसे पूछे तो आपको इसी तरह से सॉल्व कर देना है।
शायद मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझे सलाह दे सकते हैं। थैंक यू।